हो मैन, कमाल की ऑडियंस, कमाल का शो, कमाल के कंटेंडर्स, कमाल का कंपटीशन। इट्स इनसेन जिस लेवल का हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है। मतलब हमने एक्सपेक्ट तो करा था यहाँ बहरूज तबानी और नाथन डियाशा के बीच में हमें बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, बट ये तो एक बहुत ही ज़्यादा नेल बाइटिंग बैटल हमें देखने को मिल रही है। मतलब इट वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि इस तरह से दोनों ऑन आएंगे। आप देखो, दोनों की पोजिंग में साइड बाय साइड लगा रहा हूँ एंड दे बोथ आर ऑन। कोई भी अपनी तरफ से कहीं भी कमी छोड़ के नहीं आया है। एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल पैकेज, एब्सोल्युटली इंसीन, पीक हिट करके आए। कंडीशन टोटली ऑन मैन, ग्रेनी हार्ड कंडीशन लुक। दिस इज़ सम क्रेजी शो एंड इस साल का मिस्टर ओलंपिया इंसेन होने वाला है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे लगता है इन दोनों में से कोई भी वीज़ा लेकर वहाँ पर पहुँच जाएगा, बल्कि इसलिए कि जिस तरह का हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है मैन, बार एक लेवल पे जहाँ था हर एक शो के साथ उस बार को ब्रेक करा जा रहा है। इस तरह का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो पहले अगर हम बात करेंगे इस नाथन डियाशा की पोजिंग के बारे में, तो नाथन डियाशा से जैसा एक्सपेक्टेड था, ही हैज़ एडिड ग्रेट मसल मास। बहुत ज़्यादा ह्यूज लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव लग रहे हैं। आई थिंक इतना ज़्यादा ह्यूज हमने नाथन को स्टेज पर कभी भी नहीं देखा। पूरी तरह से फुल पैकेज के साथ यहाँ हैं। मसल्स बहुत ज़्यादा फुलर साइड पर हैं, हार्डर साइड पर हैं। वो कंडीशन पता लग रही है क्रेजी लेवल की। कॉर्ड्स में इंप्रूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सेपरेशन भी अच्छी पता लग रही है। आप देखो यहाँ पर फ्रंट डबल बाइसेप अगर इनका देखोगे मैन, तो आई थिंक सबसे वियर्ड पोज ये मैं नाथन का बोल सकता हूँ, बिकॉज इनमें उनके लैट्स उस तरह से नहीं दिखते। और ये पोजिंग का इशू है, इस फिजिक का इशू नहीं है, कहीं से भी ये ऑफ नहीं है। ये आप लोग अभी से समझ जाओ। उसके बाद फ्रंट लैट स्प्रेड, ही इज़ लुकिंग रियली रियली गुड ओवर हियर। लेग्स में देखो कैसी लाइन्स आ रही हैं सेपरेशन वाली। तो एक अपर लोअर बॉडी का जो बैलेंस है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बना लिया है। हर एक चीज़ मैन, हर एक चीज़ इंप्रूव लग रही है। चेस्ट में बहुत ज़्यादा थिकनेस पता लग रही है। और अब अगर हम बैक पोजेस की बात करें तो यहाँ पर है चेरी ऑन द टॉप। यस, इतनी ज़्यादा इन्होंने अपनी बैक को ब्रिंग अप कर लिया है ना। मतलब हमें ये तो पता था कि अपनी बैक पे इंप्रूवमेंट्स करके आएंगे, साइज ऐड करके आएंगे, बट वो थिकनेस देखो आप बैक डबल बाइसेप पोज में कितनी ज़्यादा पता लग रही है। वो डेप्थ पता लग रही है इनके मसल्स के अंदर, जो पहले नहीं थी। तो एक इनका काफ़ी लैकिंग पोज था ये। इनके लैट्स के अपर होने की वजह से जॉइंट इनके काफ़ी ऊपर से हैं लैट्स के, इस वजह से काफ़ी इनका ना लैकिंग पोज बन जाता था। लेकिन अभी देखो किस तरह से इंप्रूवमेंट्स करने के बाद ये थिकनेस और डेप्थ जो ऐड कर दी गई है, एक काफ़ी बैलेंस पोज लग रहा है। लेग्स को भी उसी तरह से बिंग अप करा गया है, बैक से हैमस्ट्रिंग वगैरह को, तो कहीं पे भी ये लैग करते हुए नहीं लग रहा है। उसके बाद मोस्ट मस्कुलर अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से ये ऑन है, किस तरह से इनके क्रेजी आ रहा है। एक इनका एब्स एंड थाइज पोज है जहाँ पर ये वीक लग रहे हैं, जहाँ पर पता लग रहा है थोड़ा सा कार्ब लोडिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, और वो चीज़ वहाँ पर पता लग रही है थोड़ी ज़्यादा हुई है। लेकिन इसके बारे में आगे बात करूँगा। लेकिन ही इज़ डेफिनेटली ऑन, ही हैज़ ब्रॉट हिज बेस्ट पैकेज। और एब्सोल्युटली एक नेल बाइटिंग बैटल हमें बहरूज के बीच में और इनके बीच में देखने को मिल रही है। अगर मैं बहरूज की तरफ चलूँ अब, तो मैन दिस गाय शुड गेट अ वीज़ा। यस, इनको अब ये डिज़र्व करते हैं टोटली एक वीज़ा का मिलना। कुछ भी करे आईबीबी इनको वीज़ा दे, बिकॉज ही डिजर्व्स टू बैटल विद द ग्रेट वंस। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये कहीं पे भी ऑफ नहीं आते। ही इज़ ऑलवेज ऑन मैन। मतलब लास्ट शो में भी ये हार गए थे, विलियम बॉनेट ने इनको बीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरी नज़र में ही डिड नॉट लूज़, लोगों की नज़र में ही डिड नॉट लूज़। वहाँ पर ये प्रॉपरली ऑन थे, वहाँ पर भी हर एक चीज़ प्रॉपरली नेल करके आए थे। एंड बहरूज तबानी डेफिनेटली डिजर्व करते हैं इस वक्त मिस्टर ओलंपिया के टाइटल के लिए बैटल करना, बिकॉज ही इज़ रियली रियली गुड। देख लो किस तरह से ऑन आए, कभी भी ऑफ नहीं आते, कभी भी किसे कहते हैं, इस तरह से अपनी फिजिक को पुश करके आते हैं। इस बार इनके मसल्स हार्डनेस के साथ साथ गाइज वो ग्रेनी लुक भी कैरी कर रहे हैं। तो आई थिंक इनका जो लास्ट शो था ना, अभी जो एम्प्रो क्लासिक हुआ है, उससे भी बेटर पैकेज यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखो कितनी ज़्यादा सिमेट्री इनके मसल्स में पता लग रही है। बस एक कॉर्ड्स में थोड़ा साइज़ की थोड़ी सी कमी मुझे लग रही है, वो मैं आपको बताऊंगा जब इनका नाथन डियाशा के साथ कंपैरिजन टाइप में भी करूंगा आगे जाकर इसी वीडियो के अंदर। क्योंकि नाथन की कॉर्ड्स आर रियली ब्रॉट अप, बहुत ज़्यादा मसल मास लग रही है इनमें, बहुत ज़्यादा, दे आर मैसिव। लेकिन उसके अलावा अगर आप कंडीशनिंग बोल लो, पीक बोल लो, सेपरेशन बोल लो, मसल्स में विद बोल लो, विद भी बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे बहरूज तबानी की। आपको मैं अभी कंपैरिजन में बताऊंगा। ही इज़ लुकिंग रियली गुड गाइस, ही इज़ लुकिंग रियली गुड एंड ही इज़ टोटली डिजर्विंग टू विन ओवर हियर। मतलब यहाँ इन दोनों में से मैं शायद यही बोलूँगा, कोई भी जीत जाए। ऐसी बैटल है कि 19-20 का मुकाबला भी नहीं है, 20-20 का मुकाबला है। अगर कोई बंदा एक चीज़ लैक कर रहा है ना एक जगह, तो दूसरा बंदा एक दूसरी जगह पर एक चीज़ लैक कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर आप बोल सको कि ये कमाए हैं या ये कमाए। नहीं मैन, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दिए गए हैं। एक वर्दी बैटल फॉर द टाइटल ओवर हियर। अ रियली रियली ग्रेट शो। मतलब मज़ा आ गया देखने के लिए। मैं अभी सोच नहीं रहा था अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिस तरह का पैकेज मैंने देखा ना, पहले तो देखो मैंने बहरूज तबानी की पोजिंग देखनी स्टार्ट करी, इंस्टाग्राम पर ऐसे ही आ गई थी।
एंड आई वाज लाइक ही इज़ रियली ऑन मैन, मतलब मुझे कवर करना चाहिए, ही इज़ लुकिंग रियली कंडीशन। फिर मैंने सोचा कि वेट करूँ फाइनल्स के होने के बाद कवर करूँगा। अब देखो रात इतनी हो जाएगी, फाइनल्स का मैं वीडियो शायद बना ना पाऊँ, तो प्री जजिंग का ही वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ। फाइनल्स का वीडियो मैं कल कवर करूँगा, लेकिन ही इज़ लुकिंग रियली गुड। जब मैंने ये देखा उसके बाद मैंने सोचा अब नैथन को भी देख लेता हूँ मैं, और जब मैंने नैथन को देखा तो आई वाज लाइक दिस इज़ अ बैटल वी शुड नॉट मिस। मेरे सब्सक्राइबर्स जो इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त तरीके से इस कंटेंट को पसंद करते हैं, इस कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं, उनको ये कंटेंट ज़रूर मिलना चाहिए, उनको ये ज़रूर विटनेस करने को मिलना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, कि हाउ ग्रेट दे बोथ आर लुकिंग। अपना किस तरह से एफर्ट्स डाल के आए हैं ये दोनों, किस तरह से लग रहे हैं। अब अगर चलो मैं चलता हूँ यहाँ से सीधे कंपैरिजन की तरफ। तो जैसा हमें पता था गाइस, प्री जजिंग में लास्ट 2 तो यही दोनों बचे थे। एक पहले भी कॉल आउट हुआ था जहाँ पे 5-6 लोगों को करा गया था लेकर, लेकिन लास्ट में इन दोनों को ही कॉल आउट्स में रखा गया। और अब मैं उसके बारे में बात करूँगा यहाँ पोज बाय पोज। तो देखो अगर यहाँ मैं पहले फ्रंट डबल बाइसेप पोज की बात करूँ तो यहाँ पर लेग्स में डेफिनेटली मैं नैथन की तरफ जाऊँगा, बिकॉज इनके लेग्स की आप जो डेंसिटी देख रहे हो ना, मसल मास देख रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर बहरूज इस चीज़ में सिर्फ साइज़ के मामले में अपने लेग्स में लैग कर रहे हैं, लेकिन देखो ऊपर से आओगे अगर आप तो सिमेट्री वगैरह बहरूज कहीं भी लैग नहीं कर रहा है। वहाँ वो उससे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, नैथन डियाशा से ज़्यादा। नैथन के आर्म्स आर रियली रियली मैसिव, वो मसल मास एडिट पता लग रही है। बहरूज के साथ भी वो चीज़ दिख रही है, कितनी ज़्यादा सिमेट्री कैरी कर रहे हैं। लेकिन देखो टेपर की बात करें अगर, तो वो टेपर किसका बेस्ट आ रहा है, यहाँ पर बहरूज का आ रहा है। कंडीशन में कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं गाइस, कंडीशन में दोनों आर ऑन पीक, तो इस चीज़ में कोई बात होगी नहीं। यहाँ हम सिर्फ फ्रेम की बात कर पाएंगे इस वजह से। तो यहाँ पर वही चीज़ है गाइस, देखो लैट्स नैथन डियाशा के अच्छे वाइडर निकल रहे हैं, बट उनकी वेस्ट काफ़ी थिक साइड पर है। साथ में जो मैं बता रहा था ना, थोड़ी सी कार्ब लोडिंग गलत हो गई या वाटरी साइड पे हो रहा है, बिकॉज ही स्टार्टेड स्वेटिंग एज वेल। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा इनका एब्डोमिनल देखोगे आप साइड से बाहर जा रहा है, जबकि यहाँ बहरूज तबानी इज़ लुकिंग रियली रियली गुड एस्थेटिक वाइज, ही इज़ लुकिंग रियली रियली नेल्ड। तो ये पोज मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो बहरूज तबानी की तरफ जाता है। उसके बाद अगर मैं आऊँगा इस फ्रंट लैट स्प्रेड पोज पे, तो यहाँ आप देख सकते हो बहरूज तबानी कितने अच्छे से सिमेट्रिकल वे में बिल्कुल ही टेपर बनाते हुए बहुत अच्छे से ये पोज हिट कर रहे हैं। कहीं पे भी डिस्प्रपोर्शनेट उनका हिस्सा नहीं लग रहा कोई भी बॉडी का। यहाँ लेग्स भी उनके थोड़े बिगर साइड पे लग रहे हैं। अगर उनकी ही फिजिक से कंपेयर करें तो लेग्स देखो उनके बिल्कुल बैलेंस लग रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से वो पोज कर रहे हैं, थोड़े से अपने लेग्स को बाहर की तरफ उन्होंने खोल रखा है। जबकि नैथन डियाशा नैथन भी, मतलब ये पोज एक ऐसा है कि कहीं भी जा सकता है, टॉसअप वाला पोज है। क्योंकि नैथन डियाशा की विथ आप देख रहे हो किस कदर बढ़ गई है। शोल्डर विथ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इजाफा करा है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं। सेपरेशन देखो डेल्ट्स और आर्म्स में कितनी ज़्यादा आ रही है, आर्म्स आर लुकिंग मैसिव। हाँ एक लैट ज़्यादा निकला हुआ लग रहा है इनका, लेफ्ट लैट, बिकॉज जिस तरह से पोज कर रहे हैं और लेग को ये बाहर निकाल के पोज कर रहे हैं। लेकिन लेग्स की सेपरेशन देखो मैन, डेफिनेटली कहीं भी ये पोज जा सकता है। इसमें कोई भी हम बोल ही नहीं सकते कि इनमें से यहाँ पे ये लैग कर रहे हैं या यहाँ पे ये लैग कर रहे हैं। बिल्कुल ही एब्सोल्युटली परफेक्शन के साथ दोनों लग रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर हम चलेंगे इस साइड चेस्ट पोज पे, तो यहाँ पर देखो कैसा लग रहा है। यहाँ पर लोअर बॉडी में आप देखोगे तो फेदर्स वगैरह दिख रहे हैं हैमस्ट्रिंग की साइड पे बहरूज तबानी के। यहाँ पर थोड़ा सा नैथन डियाशा कम लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फेदर्स वगैरह, जिस तरह से सेपरेशन वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अपर बॉडी में नैथन इज अहेड। उनका चेस्ट देख लो कितना ज़्यादा थिकनेस कैरी कर रहा है, कितनी ज़्यादा डेंसिटी कैरी कर रहा है। आर्म्स में देखो सेपरेशन, शोल्डर्स और आर्म्स में सेपरेशन दोनों के बहुत अमेजिंग है। लेकिन नैथन की जो सेपरेशन आ रही है ना, बिकॉज इनके डेल्ट्स काफ़ी हैवियर साइड पे लग रहे हैं यहाँ पर, तो इस वजह से नैथन यहाँ पर बेटर लग रहे हैं। बट वो ये लेग्स में देखो बहरूज तबानी बाजी मार रहे हैं। तो ये पोज भी एक टॉसअप वाला पोज है, कहीं भी जा सकता है। कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये मुकाबला कहाँ पर जाएगा। अभी तक फ्रंट डबल बाइसेप मुझे अपनी प्रेफरेंस में बता रहा हूँ बहरूज तबानी बेटर लगे, बट हाँ ये भी हो सकता है कि जजेस नैथन डियाशा को प्रेफर करें, बिकॉज वही बात है इस कंडीशन और पीक में कोई भी मिस नहीं कर रहा, पोजिंग एंड प्रेजेंटेशन में कोई भी मिस नहीं कर रहा। बस थोड़ा बहुत 1-2 फ्लॉ हैं, वो दोनों ही अपनी फिजिक में कैरी कर रहे हैं, बट दूसरी जगह पे ना उसको ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। इसीलिए कहना बहुत मुश्किल है इस शो के बारे में। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ साइड ट्राइसेप पोज को, और साइड ट्राइसेप पोज में आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही बात है, लेग्स में दूसरी तरफ से ये पोज हिट करा गया है। जबकि उसके बाद भी लेग्स में बहरूज तबानी के आप देख सकते हो फेदर्स वगैरह पड़ रहे हैं हैमस्ट्रिंग की साइड पे, ग्लूट्स बिल्कुल उनके पील लग रहे हैं, अलग ही तरीके से सेपरेशन शो कर रहे हैं। जबकि नैथन डियाशा वहाँ पर थोड़ा सा लैग करते हुए लग रहे हैं। लेकिन अपर बॉडी में आप देख सकते हो फिर से नैथन का चेस्ट, नैथन के ट्राइसेप्स, नैथन के डेल्ट्स में सेपरेशन और डेल्ट्स की राउंडनेस और जो फुलनेस पता लग रही है। तो वही बात है, ये पोज भी कहीं पे जा सकता है। लेकिन हाँ अगर मुझसे आप मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं बहरूज तबानी की तरफ थोड़ा सा लीन करूँगा, माइनर सा। बट नैथन इज़ नॉट लैकिंग एनीथिंग ओवर हियर एज वेल, क्योंकि अपर बॉडी में नैथन भारी पड़ रहे हैं। उसके बाद बारी आती है नैथन डियाशा के सबसे इम्प्रूव्ड पोज की गाइस, ये है बैक डबल बाइसेप। एंड
वॉट एन अमेजिंग पोज दिस इज। मतलब हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था नाथन इतना ज़्यादा इस पोज को इंप्रूव कर लेंगे। इनके लैट्स के इंसर्शंस बहुत ही ऊपर से हैं और उस वजह से पता नहीं लग रहा था इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होंगी। बट जो थिकनेस पता लग रही है, जो डेप्थ पता लग रही है इनके मसल्स के अंदर, जो मसल के ऊपर मसल चढ़ा हुआ पता लग रहा है, वो बहुत ही अमेजिंग है। जबकि देखो बहरूज तबानी बहुत ही सिमेट्रिकल लग रहा है, टाइनी सी वेस्ट है, लैट्स नीचे तक आ रहे हैं, आर्म्स भी अच्छे लग रहे हैं। आर्म्स देखो यहाँ पर नाथन के भी काफ़ी बिगर साइड पर हैं, उनसे ज़्यादा बिगर साइड पर हैं। लेकिन भैया ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में अगर आप कंपैरिजन करोगे ना तो यहाँ पर बहरूज तबानी भारी पड़ जाएंगे इस चीज़ में। लेकिन वही बात है, फिर से मैं बोलूँगा टॉसअप वाली बात है, बार बार शायद आपको ये सुनने को मिल रहा है, लेकिन देखो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आप मतलब वो ये प्रेफरेंस वाली बात है, आप किसको चूज़ करोगे। बिकॉज एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। वो शाइनिंग वाली कंडीशनिंग ना, लाइटिंग भी बहुत अच्छी इनको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। नाथन का पोज बहुत ही इंप्रूव लग रहा है। शोल्डर्स की भी देखो, शोल्डर्स आर लुकिंग मैसिव। नाथन बहुत ज़्यादा स्पेस कैरी कर रहे हैं यहाँ पर और बहरूज बहुत ही ज़्यादा सिमेट्री शो कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद बारी आती है बैक लेट स्प्रेड पोज की, और यहाँ पर तो ये पोज मैं बहरूज तबानी की तरफ ही लीन करूँगा। बिकॉज लोअर बॉडी में भी देखो वो काफ़ी अच्छे से कंडीशन और अपनी सेपरेशन वगैरह दिखा रहे हैं, जबकि अपर बॉडी में बहुत अच्छी डेप्थ उनकी पता लग रही है, बहुत ज़्यादा ना उनकी सिमेट्री पता लग रही है। जबकि नाथन की सिमेट्री उस तरह से पता नहीं लग रही है यहाँ पर, या फिर मुझे हो सकता है ऐसा नहीं लग रहा हो। लेकिन हाँ, इस पोज में तो गाइज मैं बहरूज की तरफ लीन करूँगा, काफ़ी भारी लग रहे हैं इस पोज में मुझे। अब बचते हैं सिर्फ दो पोजेज, दैट आर एब्स एंड थाइज और मोस्ट मस्कुलर। तो अगर हम एब्स एंड थाइज की तरफ चलें तो यहाँ पर मुझे लगता है नाथन डियाशा थोड़े से हल्के पड़ेंगे, बिकॉज उनका स्टमक एब्डोमिनल आप देखते हो कैसा है, प्लस वो थोड़ा सा ना साइड से बाहर भी जा रहा है, ऑब्लिक्स की साइड से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन वहीं पर जैसे ही हम ये सोच रहे थे इस बारे में, नाथन ने देखो क्या करा, अपने लेग को बाहर निकाल के उन्होंने पोज करा और उनके लेग्स में वो क्रेजी सेपरेशन, क्रेजी स्ट्राइशंस विद ग्रेट मसल मास दिख रही है, जहाँ पर बहरूज थोड़े से कम लग रहे हैं। बहरूज के वैसी सेपरेशन पता नहीं लग रही है। अब ये फुटेज ऐसी है जो भी है, लेकिन फुटेज दोनों के लिए सेम है, राइट। तो बहरूज के हाँ एक लेग पे हमें थोड़ी स्ट्राइशंस वगैरह पता लग रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये कॉर्ड्स में मसल्स वगैरह बाहर निकल रहे हैं ना नाथन डियाशा के, और जो सेपरेशन और जो स्ट्राइशंस के साथ वो दिखा रहे हैं और जो मसल मास के साथ वो दिखा रहे हैं, नाथन डियाशा मैन लेग्स के मामले में तो लेके जा रहे हैं। अपर बॉडी में मैं बहरूज की तरफ लीन करूँगा, तो वही है एक जगह एक, तो कह नहीं सकते कहाँ पर ये पहुँच जाएगा। जजेस की प्रेफरेंस पर टोटली डिपेंड करता है। यहाँ पर एक ऐसा मुकाबला है इसकी, कोई भी जीते ना दिल खुश हो गया इस शो को देख के, मज़ा आ गया इस शो को देख के। एंड आई रियली विश कि इसकी लाइव फुटेज अगर वैसी होती ना, बिल्कुल हमें HD वाली मिलती, जो बाद में शायद हमें मिलेगी, कभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी भी मिल पाती या हम इसे लाइव देख पाते, एक अलग ही मज़ा आता है इस शो को देखने का। उसके बाद बारी आएगी मोस्ट मस्कुलर की, और यहाँ पर मुझे लगता है नाथन डियाशा भारी पड़ने वाले हैं, बिकॉज मसल मैच्योरिटी एंड ऑल बहरूज से ज़्यादा कैरी करते हुए दिखेंगे। लेकिन देखो यहाँ किस तरह से बहरूज गलत साबित कर रहे हैं, देख रहे हो आप किस तरह से बहरूज तबानी ह्यूज लग रहे हैं। मतलब ठीक है, नाथन ने जो मसल मास ऐड करी है और जो अपना फ्रेम उनका विथ ऐड करी है वो पता लग रही थी, लेकिन यहाँ पर फ्रंट से तो बिल्कुल बहरूज तबानी खा गई इनको। यस देखो लेग्स में सेपरेशन चाहे उस तरह की पता नहीं लग रही हो बहरूज के पास, लेकिन अपर बॉडी इट्स फ्रीकी मैन, इट्स रियली फ्रीकी। और यहाँ पर इनके डेल्ट्स भी आप देख सकते हो कैसे बलून जैसे लग रहा है ना। इट्स इज़ गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट शो जो कि याद करा जाएगा। एंड बहरूज तबानी मैन, दिस मैन शुड गेट अ वीज़ा, बिकॉज मुझे एक्चुअल में लगता है ये टॉप 5 टॉप 4 ना ईजिली क्रैक करने का पोटेंशियल लगते हैं, जिस तरह से एक हमेशा ऑन आते हैं। मतलब आप देखो किस तरह की फिजिक कैरी कर रहे हैं, शोल्डर्स इस तरह के, अब लाइट भी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन दोनों के शोल्डर्स आप देखो कितना अच्छे लग रहे हो। बहरूज के तो बिल्कुल बॉल जैसे, मतलब हमारे हेड जितने शोल्डर्स हो रहे हैं, डेल्ट्स इस तरह से इनके भारी भारी निकल के आ रहे हैं। चेस्ट में फाइबर्स देखो यहाँ पर बहरूज के ज़्यादा पता लग रहे हैं नाथन के कंपैरेटिवली। नाथन वो विद कैरी करते हुए यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर नहीं दिख रहा है। आई थिंक वो जिस तरह हिट कर रहे हैं इस वजह से, बट जो भी है इनका चेस्ट भी इतना वाइडर साइड पे नहीं लग रहा है। प्लस एब्डोमिनल में देखोगे आप तो नाथन उस तरह से डिटेल प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं जैसे बहरूज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैन ये पोस्ट तो अनडाउटेडली बहरूज तबानी लेके जा रहे हैं। आई रियली एम लविंग इस पोस्ट। आई होप मैं कंपैरिजन बना पाऊँ कभी दूसरे कंटेंडर्स के साथ में बहरूज तबानी का, बट ही इज़ लुकिंग रियली गुड। मतलब इतना अमेजिंग मोस्ट मस्कुलर पोज मैंने शायद काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखा। निक वॉकर के बाद एक मोस्ट मस्कुलर मुझे इनका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिस तरह से सिमेट्री के साथ, मतलब एस्थेटिक्स के साथ ये हिट कर रहे हैं। देख रहे हो आप कितने एस्थेटिकली प्लीजिंग ये लग रहा है, और बिल्कुल पतली स्किन जो होती है ना वो लग रही है इनकी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो अब इस पार्ट में हो सकता है गाइस आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लगे, बिकॉज अब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करने बैठ गया हूँ। यस मैंने वीडियो क्लोज कर दिया था, एडिटिंग वगैरह करने में बैठ गया था। इतनी देर में ही मैं क्या देखता हूँ, इंस्टाग्राम चेक करता हूँ और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने फाइनल्स इतनी जल्दी कर दिया, फिर फाइनल्स हुए भी नहीं है, इस बारे में मुझे नहीं पता। और इस टाइम मैं देखूंगा अभी नहीं, बिल्कुल रात के 1:45 बज रहे हैं और अभी मुझे पूरी एडिटिंग भी करनी है। बट रिजल्ट्स आ चुके हैं और जैसा मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है,
तो विनर बने हैं बहरूज तबानी। यस, बहरूज तबानी हैज़ वन द शो एंड क्वालिफाइड फॉर मिस्टर ओलंपिया। अब बस एक चीज़ की कमी रहती है कि किसी भी तरीके से इनको वीज़ा मिल जाए। IFBB शुड पिच इन, टाइलर मीनियन शुड पिच इन, या फिर किसी भी बड़े लेजेंड को, बड़े एथलीट को, बड़े पुराने बॉडी बिल्डर को जिसका नाम हो काफ़ी ज़्यादा, जिसकी काफ़ी चलती हो, उसको पिच इन करना चाहिए और किसी भी तरह इनको मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर लाना चाहिए। बिकॉज अब ये हाई टाइम है मैन। 2 साल ये क्वालिफाई कर चुके हैं, दोनों साल इनके बेकार गए। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत करी है, अपना 100% दे रहे हैं और इस तरह के शो हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को विटनेस करने का मौका दे रहे हैं। तो कुछ भी करके IFBB को इनको मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे लाने चाहिए और मौका पूरी तरीके से एक जस्टिफाइड मौका देना चाहिए कि भाई देखो, अब आप यहाँ तक आ गए हो, अब आपको खुद को खुद प्रूव करना है कि आप कितने ज़्यादा बेस्ट हो और कहाँ पर स्टैंड करते हो इन बेस्ट एथलीट्स के सामने। साथ में अगर बात करूँगा इस नाथन डियाशा की, तो दिल छोटा करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि नाथन, ये शो आपका भी हो सकता, पूरी तरह से हो सकता था। ये बहरूज का जैसा शो हुआ है, शायद हम आपके बारे में बात कर रहे होते और उस बारे में भी हम इतनी ही खुशी से बात कर रहे होते बिकॉज दोनों ने ना दिल जीत लिया। आज ये वो शो हुआ है, एब्सोल्युटली दोनों ने दिल जीत लिया। आई थिंक ऐसा शो हमने देखा था डिट्रॉय प्रो, जहाँ पर गुडविटो और मार्टिन फिट्जवाटर के बीच में भी काफ़ी अच्छा मुकाबला था, बट उसके बाद भी मार्टिन थोड़े आगे थे। लेकिन यहाँ पर तो एब्सोल्युटली लव्ड द शो। जिस तरह की इन दोनों ने एफर्ट्स डाले ना, जिस तरह से इन दोनों ने खुद को पुश करा होगा, वो चीज़ पता लग रही थी। तो बहरूज तबानी फाइनली वॉन द शो और दोबारा मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी अब इसी रीज़न से। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है मैन, मज़ा आ गया शो को और आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस शो को पूरी तरह से जल्दी से आपके सामने कवर कर पा रहा हूँ। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा कि आपकी ओपिनियन में बहरूज को जीतना चाहिए था या फिर नाथन कहीं पर भी आगे निकल रहे थे या फिर नाथन के साथ ये गलत हुआ। वैसे मुझे तो देखो भाई बिल्कुल भी नहीं लगता। आई थिंक इस बारे में जितने भी फैंस हैं ना, एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग लवर्स हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं बोलेगा, कोई भी कहीं पे कोई बात रेज नहीं करेगा। दोनों ने ही इस तरह का पैकेज प्रेजेंट करें और दोनों को आपस में पता भी होगा शायद कि भाई ये कहीं भी जा सकता है। एनीवेज बहरूज हैज़ वॉन, आज बहरूज का दिन है। तो अब नाथन देखते हैं हम किस नेक्स्ट शो में कम्पीट करेंगे, बिकॉज दुबई प्रो में तो वो कम्पीट करने आ ही रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जिला को बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि ये नाथन डियाशा इज़ डिफरेंट मैन। ये नाथन डियाशा इज़ बिगर, फ्रीकियर, मैसिव और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करने के बाद आ रहा है। तो मज़ा आ जाएगा शो को देखने में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये शो आपको कैसा लगा और अब आप किस अपडेट को मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, आपको पता ही है रात के इतने बजे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।